ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। इसी श्रेष्ठ मत, बाबा की जो भी श्रेष्ठ मत है, उस पर चलकर हम नरक से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, प्राप्ति अप्राप्ति से प्राप्ति की ओर जा रहे हैं, है ना, कनिष्ठ से उत्तम की ओर जा रहे हैं। लेकिन श्रीमत पर केवल भगवान को प्राप्त कर लेना संपूर्णता नहीं है, भगवान की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण बन जाना संपूर्णता है ना। इसलिए दिखाते ना कि भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है भगवान का। मांगो क्या वरदान मांगते हो, वरदान दे देते फिर चले जाते हैं। और फिर भी ये साक्षात्कार इतना ज़्यादा हुआ, फिर भी आज कलयुग आ गया, लेकिन आज श्रीमत ही है जो हमें सतयुग तक पहुंचा रही है, स्वर्ग तक ले जा रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा जो भी श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलो। इसी श्रीमत के आधार पर तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाओगे। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? जो देवता बनने वाले उन बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी कोई भी बात में रूठना नहीं है। अगर कुछ बोला गया किया गया तो कभी भी रूठना नहीं है। रूठना मनाना तो मनुष्य शूद्रों का काम है। देवी देवताएं रूठते नहीं हैं। ऐसे तो दिखाते हैं सीरियलों में, देवी देवता भी रूठ जाते हैं, वो सब इस समय के हैं, लेकिन असल में जो सतयुग में होंगे ना, वो कभी रूठना मनाना वहाँ नहीं होगा। तो कभी रूठना नहीं है। शकल मुर्दे जैसी नहीं बनानी है, सदा हर्षित मुख रखना है, हमेशा हंसते खेलते। बाबा कितना अच्छे से रख रहा है ना, बहुत अच्छे से पालना देता है। तो हंसते हंसाते हम लोगों को रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदा फूल ही निकले, सबके लिए अच्छे अच्छे बोल निकालने, फूल निकालने हैं। फूल वो फूल निकालने वाली बात नहीं है यहाँ पर। फूल मतलब कि अच्छी वाणी बोलनी है, मीठी वाणी बोलनी है। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ही ठहरे ना, इतना श्रीमत मिल रहा है फिर भी पत्थर के पत्थर ही ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ पर आने के बाद गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा के साथ चल रहे हैं, पूरा श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, सजा मिल रहा है, दुख आ रहा, बीमारी आ रहा, कलह कलेश हो रहा है, तो ये सब क्या है? सजा है। और ये सजा से आप गुजर रहे हैं, यानी कि उच्च पद के अधिकारी नहीं है, नीचा पद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अच्छा पद नहीं मिल पाएगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, सभी समझ रहे हैं ना कि भगवान आए हुए हैं, निश्चय है ना पक्का। तो जब भगवान आया है तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। तो बेहद का वर्षा देने आए हैं, हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं, मुझे लायक बनाओ। हम विषय विकारी हैं, हमारे पाप हरो देवा बोलते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत सारे पाप चढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते थे? लायक बनाओ। अभी हम ना लायक थे। तो बाप बच्चों को समझाते, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण था, दिव्यता का संस्कार था। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे, इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं ना, तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। जब मनुष्यों में आसुरी गुण हो जाता है तो उसको बोलते जानवर से भी बदतर हो गया है। तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है, दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। सच सच सबसे पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण आते हैं ना, और हमें लक्ष्मी नारायण ही बनना है। तो इसलिए उनकी हर एक श्रीमत पर जितना चलेंगे, बाबा कहता है ना जितना चल सको, यही तो कंपटीशन है कि जितना बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे उतना ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं,
और नहीं कर पा रहे तो इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। तीनों में गुण है, दैवी गुण है लक्ष्मी नारायण में। भल गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, परंतु पावन सजाएं कैसे होते हैं, पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई भी नहीं जानता। पतित राजा युद्ध करता है और हारता भी है, रोता भी है, बीमार भी पड़ता है पतित राजा। और पावन राजा सदा सुखी रहता है, सदा संपन्न रहता है, उसे युद्ध करने की दरकार नहीं। वहाँ एक धर्म एक राज्य होता है जो पावन राजाएं होंगे। तो यह राज कोई भी नहीं जानता। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में तो कोई जानता ही नहीं, ज्ञान मार्ग का तो कोई जानता ही नहीं कि क्या होता है ज्ञान से। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो वहाँ भी होगा ना, लेकिन वहाँ पतित कर्म नहीं होगा। तो उनमें दैवी गुण है। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होंगे। नरकवासी से माया छी काम कराती रहती है। जब भगवान बैठ श्रेष्ठ कर्म कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं तो ऐसे छी काम नहीं करो ना। जब भगवान आया है, भगवान श्रीमत दे रहा है, तो कोई भी गंदा काम हमें नहीं करना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, तो रहते भी है नई दुनिया में, स्वर्ग में। तो यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसीलिए माला बनती है केवल 8 की व 108 की, और बहुत ज़्यादा 16,108 की भी कहें, वह भी क्या हुआ। इतने करोड़ मनुष्य, इसमें 16,000 निकले तो क्या हुआ। बाबा कह रहा ना कि एक्यूरेट, मतलब हल्का हल्का अंश मात्र भी कमी होता जाएगा, लेकिन 16,000 का माला बनता है। 16,108 का माला एक जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं, कभी यहाँ से जाप कर लेते, कभी यहाँ से जाप कर लेते, लेकिन पूरा एक्यूरेट जाप नहीं करेंगे, लेकिन 108 का जाप एक्यूरेट चलता है। तो बाबा कहते हैं कि ये माला बन रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है 16,000 भी, क्योंकि इतना जनसंख्या है 800 करोड़ में 16,000 क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इतने करोड़ मनुष्य, इसमें मात्र 16,000 निकला तो क्या हुआ, 25% भी नहीं हुआ, 25% भी नहीं होता है, क्वार्टर भी नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि कोई भी विक्रम नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद का बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनना है, ऐसे हमें स्वर्ग का मालिक बनना है। तो बनने के लिए हमें लायक तो बनना पड़ेगा ना। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तुमको बहुत खुशी मिलती है, बाप ने तुम्हें अडॉप्ट किया, हम उनके बने हैं। तो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा ना। जब तक सभी गुणों में संपन्न नहीं बनेंगे, 16 कलाओं से संपूर्ण नहीं बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनेंगे, तब तक आप सत्युग के अधिकारी नहीं हैं। तो मर्यादा क्या है, नियम मर्यादा जो बाबा का दिया हुआ है उस पर चलना है हमें। तो फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाती हो तो एक जन्म भी नीचे ऊपर, तो जरा कला कम हो गई ना। अगर एक जन्म भी आप, अगर जैसे कि 8 जन्म होता है ना सतयुग में, तो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में आए, तो यानी कि कुछ कला कम हो गई, इसीलिए आप दूसरे जन्म में आए। तो ऐसे धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती, जैसे ड्रामा जो मिसल चलता रहता है। तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। 1250 वर्ष में कितनी कलाएं कम होगी, 1250 वर्ष में मात्र 2 कला, और 2500 साल में 8 कला कम हो जाएगी, है ना। 2500 साल में 8 कलाएं कम हो जाएंगी। तो राज्य, बाबा कहते फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होगी। जैसे कि द्वापर युग आएगा, तो द्वापर युग में से कलयुग में आते आते 2 कला हो जाएगा, मात्र एक नहीं, धीरे धीरे, और 9 कला लास्ट में फिर होता है, 9 कला है।
तो बाबा कहते हैं कि फिर रावण राज में जल्दी जल्दी कलाएं कम होती जाती हैं, ग्रहण लग जाता है। फिर ग्रहण लगता है ना तो बीमार पड़ जाते, मतलब दुख अशांति बीमारी उठाने लग जाते हैं। तो बाबा कहता है जैसे सूर्य चांद को भी देखो ग्रहण लगता है ना, तो ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है ना। जैसे जैसे आत्माओं पर ग्रहण लगता है ना, जैसे दिखाते ना कि जब सतयुग होगा तो चंद्रमा फुल मून होगा, हमेशा पूर्णिमा का चांद होगा। जैसे त्रेता युग आएगा ना तो थोड़ा सा कटना शुरू हो जाएगा चंद्रमा का, एक कोना कटेगा, 25% कटेगा। फिर जब द्वापर आएगा तो 50% कटेगा। और अभी देखते एक तार बच गया है, अभी चंद्रमा एक तार बचता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो ये सब जैसे जैसे युग में होगा वैसे वैसे प्रकृति को भी होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग को ग्रहण लगा वैसे सूर्य चांद सितारों को भी ग्रहण लगने लग जाता है। ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है अभी। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप मत करो। अब पहला नंबर पाप है दे अभिमान में आना। हम दे अभिमान में आते हैं तभी ना दुखी दे होते हैं, कोई ऐसा बोल दिया, कोई ऐसा कर दिया। हम समाधान करें लेकिन हम देह भान में नहीं आए कि वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा बोल दिया, कुछ नहीं, हम समाधान जरूर करें। इन दोनों का बैलेंस लेकर चलना, ये नहीं कि वो फंस गए हम कि वो ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, नहीं, ठीक है वो बोला हम समाधान कर लें। तो देह अभिमान में नहीं आना यह बड़ा कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है ना, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलेगी। बैरिस्टर आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा ही हैं। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है बस। तो ज्ञान का सागर बाप एक ही बार आते हैं, वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं पाठधारी हो, शरीर पाठधारी नहीं है, आत्माएं पाठधारी हैं। तो बाबा पूरा ज्ञान दे रहा है, तुम जन्म जन्मांतर ये ज्ञान ये पाठ बजाते आए हो। तो आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देती हैं। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, परम धाम में सूक्ष्म तन में पाठ नहीं बजाते, धरती पर आकर पाठ बजाते हैं। तो उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध, यहाँ तो सब बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं और दुख होता, बंधे हुए इसीलिए दुख हो रहा है, छोड़ देंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से निकल तो कोई भी नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होगी। सतयुग में वही देवी देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी और सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है, जैसे कि बीज लगाते तो धरती के अंदर लगाते तो ये पेड़ ऊपर होता है, और ह्यूमन झाड़ क्या है तो ऊपर में शिव बाबा बीज है और हम नीचे की ओर आते हैं। बाबा कहते हैं बीज रूप है, परंतु सृष्टि तो है ही ना, है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि को पा जाएगी। तो बाबा कहता है इनका बीज रूप ऊपर में, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो यहाँ सतयुग में ना बहुत कम होंगे ना बच्चे। बाबा क्या बोला कि बहुत कम वहाँ बच्चे होंगे, भी धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। तो धीरे धीरे वृद्धि होती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? अभी छोटी कैसे होगी? तो अभी दिख रहा ना कैसे छोटी होगी। बाबा ज्ञान तो सभी बच्चों को दे रहा है, अब धारणा करने में सब नंबरवार हो जा रहे हैं। तो जो पूरा पक्का धारणा करेंगे वो सतयुग में जाएंगे, फिर थोड़ा कम आएंगे तो सतयुग के लास्ट में आएंगे, फिर थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा अच्छा से करेंगे तो त्रेता में आएंगे, और कम तो वो ऐसे करके नंबरवार हो जाएंगे। तो कोटों में कोई निकलते हैं, कितने थोड़े पावन बनते हैं ना। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में फिर बहुत वृद्धि हो जाती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को भूल गए ना, जो अच्छा लगा उस धर्म में चले गए। इसीलिए देवी देवता धर्म के लोग कम हो गए और बाकी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो यह एकज भूल का खेल चलाना, एकज भूल कि हम भगवान को भूल गए, अपने पिता को भूल गए। भूलने से कंगाल हो जाते हो, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हो। भक्ति भी पहले एक ही की करते हो,
क्योंकि सभी का सद्गति करने वाला एक ही है ना, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए। एक शिव बाबा की किए, फिर दूसरे तीसरे की करने लगे, क्यों करने लगे। भटकना शुरू हो जाता है, भटकाना। जैसे अब देखिए अलग अलग देवी देवता भी छोड़ दीजिए, जैसे कि कहीं देवी दुर्गा का है मंदिर है, तो इस मंदिर में आप पूजा डेली कर रहे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे इस मंदिर में नहीं उस मंदिर में जाओ ना तो ज़्यादा अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो दुर्गा का ही मंदिर है, ये भी मंदिर दुर्गा का वो भी है, लेकिन हम लालच में फिर उस दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, अब वहाँ पूजा करने लगते हैं। कितना अंधश्रद्धा है कि एक ही देवी देवता का मंदिर है, तो फिर हम इस मंदिर से उस मंदिर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि लालच है, रावण जो लालच दे दिया ना, तो सोचता है यहाँ ना वहाँ सही। तो एक ही देवी देवताओं में भी ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि किस भक्ति क्यों करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाले शिव है ना, तो श्री कृष्ण बनाने वाले कैसे होंगे। यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वो यहाँ कैसे आएगा बनाने के लिए। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा, वह तो है सत्युग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है ना, बुद्धि में बैठता नहीं। अब बाप कहते मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो, ख़त्म कर दो, झगड़ा मत करो। मतलब कोई झगड़ा हो रहा है ना, वो जैसे भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा गए अपने पार्टनर के पास कि हमको बंटवारा कर दो, तो पार्टनर सोचने लगा कहीं ज़्यादा ना मांग ले, तो क्या बोले, तुम निश्चिंत रहो, तुम जो हिसाब करोगे हमको मंजूर होगा। तो खलास कर दिए ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होने दिए। हम लोगों को भी लड़ाई नहीं करना है, एकदम शांति से सुलह करना है। तो बाबा कहता है कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी रजाई मिल गई ना। कम मिला तो क्या हुआ, उसमें भटकना क्यों। तो उसके प्रति बदले में रजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ, विनाश का, रजाई का भी कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है। तो यह सब क्या है, ऐसे थोड़े ही कोई भूखे मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ खिलाया, क्या किया, कितना मम्मा को याद किया, कितना मम्मा को याद करते हैं। बाबा कहते याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को भी याद नहीं करना है ना। बाबा सब तरह से न्यारा बना रहा है। ब्रह्मा बाबा का बताया कि देखो विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्थापना का साक्षात्कार हुआ, सेकंड में सब कुछ छोड़ दिए, जो मिला उसमें यज्ञ में लगा दिए। मम्मा फिर वही कुछ नहीं लाई, लेकिन इतना याद का पावर रखी, योग का, त्याग तपस्या का, कि नंबर 1 में लक्ष्मी बन गई, नंबर 2 में। और फिर उनको सभी याद करने लगे, सारे बच्चे जो आए थे उनके पहले भी उनके बाद भी सब मम्मा मम्मा करने लगे। लेकिन बाबा कहता है याद तो ठीक है, आप उनकी क्वालिटी को धारण करने के लिए याद करते हो तो ठीक है, लेकिन मम्मा के नाम रूप में नहीं फंसना है कि वही मम्मा चाहिए वही मम्मा चाहिए। नहीं, हम भी मम्मा जैसा अच्छा बनकर गद्दी के लायक बने, हम भी ऐसा बने, ये लक्ष्य रखना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी तुम बन जाओगे। बाप तो कहते बच्चे माँ में कब याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम ऐसी महिमा के लायक बन कर दिखाओ। मम्मा कितनी अच्छी पालना करती थी सबकी, ज्ञान का मंथन करती थी बहुत अच्छे से, और अथक सेवाधारी बनती थी, एक्यूरेट सेवाधारी बनती थी, है ना। तो हमें भी मम्मा जैसा बनकर दिखाना है। मम्मा मम्मा नहीं करना है कि मम्मा है, नहीं, हमें मम्मा जैसा बनकर दिखाना है। तो बनकर दिखाओ ना, सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट तो नहीं भर जाएगा ना, एकदम न्यारा भी बाबा बना रहा है ना, तो और ही पीठ में लग जाएगा अगर मम्मा मम्मा करते रहोगे। तो शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, देहधारियों से याद करने से पीठ में सट जाएगा। तो शिव बाबा को याद करो, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा, मतलब भरपूर नहीं होगी। तो याद तो करना एक ही को, बलिहार एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की, से सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकालते हो तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो पद अच्छा नहीं मिलेगा। अगर बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और आप अच्छी तरह से धारणा नहीं कर रहे हैं, दुख बीमारी कलह कलेश हो रहा है, ये सब सजा है, और सजा खा के ऊंचा पद नहीं मिल सकता है।
तो तुमको तो सर्वगुण संपन्न बनना है ना, सजा खाकर पद नहीं मिलने वाला। यहाँ बच्ची आती हैं बाप से डायरेक्ट सुनने के लिए। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं, सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि को देखे खलास हो जाते हैं। क्यों? यहाँ तुम समझते हो कि हम बाबा के परिवार में बैठे, इसलिए नशा चढ़ जाता है कि हम देवी देवता बन रहे हैं। और घर जाते हो तो आसुरी परिवार होता है ना, कितने झगड़े आदि होते हैं। वहाँ जाने से कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ जाते हो, कीचड़ से सन जाते हो, मतलब तुम भी वैसे बन जाते हो। यहाँ तो तुमको बाप को भी भूलना नहीं चाहिए, यहाँ तो तुमको बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को मिल ना सके, पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है। बाप आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नहीं, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। ये सोचते हैं ना कि यहाँ आते हैं तो भगवान आशीर्वाद कर देगा, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। आपको वैसा तैयार होना पड़ेगा। अच्छा बच्चा चाहिए तो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बने, हर वो श्रीमत का पालन करे, तो हम बच्चे भी हमारी आज्ञा का पालन करेंगे, हम उनकी श्रीमत पर चलें, फिर बाबा की एक्यूरेट सजनी बने, सुंदर बने संस्कारों से, तब जाके हमारा साजन सुंदर मिलेगा। तो आशीर्वाद नहीं करेंगे, आज आशीर्वाद देते हैं, कल खुद ही मर जाते हैं। पोप को देखो कितने होकर गए, गुरु लोगों को गद्दी चलती है, छोटेपन में ही गुरु मर जाते हैं, तो फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, शिवा बाप का लेकर क्या करेगा? यहाँ का धन कागज का नोट है, क्या करेगा बाबा लेकर? अच्छा सोने का भी होता है तो बाबा लेकर क्या करेगा? वो तो निराकार है ना, तो लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है ना। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। कभी बोलेंगे क्या बाबा के भंडारे में डालते तो हम बाबा को देते, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलना है, हम लेते हैं इसीलिए डालते हैं। बाबा तो तुमको अनगिनत दे देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको कैसे देंगे? तो मैंने दिया यह समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। आखिर देखिए बाबा के घर में कितने बच्चे आते हैं, खाते पीते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहता ना कि धन को सफल करो। बहुत बच्चे हैं जो मुरली सुन रहे हैं लेकिन धन की सेवा नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। बहुत बच्चों के पास नहीं भी है तो छोटा छोटा कन भी सोचते हैं कि हम सफल कर लें, और बहुत बच्चों के पास बहुत है, फैशन में आप खर्च कर रहे हैं, घूमने फिरने में, लेकिन बाबा के घर में नहीं कर रहे। तो ये बाबा कहता सब खर्च कर रहे हो, तुम्हारा जमा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इसलिए जमा करना है। तो ऐसे बाप को तुम भूल भी जाते हो। बाबा तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं, राजधानी तो तुमको देते हैं ना, तुम देते हो अपने लिए थोड़ी कुछ करना है। बाबा कहता अपना थोड़ी कुछ करना है, राजधानी भी बाबा तुमको देते हैं। इसीलिए कहते हैं तुम ही तो राजधानी के मालिक हो, तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी का खेल चलता है। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, और पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बनते हो, है ना। दुख धाम में विकारों के मालिक बन जाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन्हों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा कितना अच्छी तरह से समझा देते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा इतना अच्छे से समझा रहा है, फिर भी बहुत बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता है, धारणा नहीं होती है। तो जैसे बाबा समझाते हैं ऐसी युक्ति से समझाना भी चाहिए। पुरुषार्थ करके ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों में अच्छे अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, सारे बच्चों के अंदर दैवी गुण होना चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शकल मुर्दे जैसी नहीं बनानी, सदा हर्षित मुख रखना है, सदा हंसते खिलखिलाते रहना है। बाबा कहते ऐसे कोई काम नहीं करो। चंडी देवी को भी मेला लगता है ना,
चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो चंडी देवी का भी पूजा होता है। ऐसे देखिए बाप को जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको बहुत बच्चे फॉलो करने वाले मिल जाएंगे बहुत बच्चे, क्योंकि उनको सहज लगता है कि हमको ये काम नहीं हो पाएगा हमको, तो देखो वो भी तो ऐसे चल रहे थे, हम उनको फॉलो करने लग जाते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे को चंडी कहा जाता है। सूरत बिगाड़ दिया जाता है ना चंडिका का, सूरत कैसा बिगाड़ के पूजा होता है, तो ऐसे चंडिका देवी नहीं बनना है। उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलते, जो दुख भी देती हैं और दुख लेते भी हैं, ऐसी चंडिकाओं को का मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं, कोई में ताकत नहीं है। तो बाबा कहते हैं बहुत अज्ञानी, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, कोई में ताकत नहीं, जो जैसे खोखले हैं ऐसे खोखले हो गए हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों का बुद्धियोग बाहर ही भटकता रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ, जो तुम्हारी बुद्धि में इसमें बीजी हो रहेगी। बाबा कहता है ना कि जब भी तुम्हारा बुद्धि योग बाहर भागे तो तुम एकाग्र कर लो चित्रों पर, अपना ध्यान केंद्रित कर लो और चित्रों पर समझो कि बाबा क्या समझाना चाहता है। अभी तो ढेर मनुष्य हो गए हैं, बोलो सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सीढ़ी पर किसी को समझाना है ना, गोले पर सीढ़ी पर समझाना है। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हो ना, अंदर में जो चलता वो बाहर में निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि हम नहीं समझा सकते हैं, तो बाबा कहते गूंगे तो नहीं हो ना। घर में रड़ियाँ मारने के लिए मुख खुल जाता है, लड़ाई करने के लिए मुख खुल जाता है, और जब समझाना रहता है तो बोलते हैं कि मुख नहीं खुलता है। तो रड़ियाँ मारना मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, ये नहीं करना है ना, तो मुख खुल जाता है। चित्र को तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए समझाने की। अपने घर का कल्याण करो, अपना कमरा चित्रों से सजाकर तुम बिजी रहोगे, यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। तुम्हें दूसरों का भी कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए अपने घरों में, जो आए उसको समझाओ। तुम बहुत सेवा कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा में तो आ जाएंगे। बाबा कहता जिसको भी तुम ज्ञान सुना रहे हो, अगर वो थोड़ा भी सुन लिया तो वो प्रजा में आपकी आ जाएंगे, तो उनको भी समझाओ। तुम बहुत सेवा कर सकते हो, थोड़ा भी सुनाओ। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते, बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विक्रम विनाश नहीं होंगे, है ना। अगर गंगा में पूरी तरह से डूब भी जाएंगे तो भी विक्रम विनाश नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान स्नान करना है, ज्ञान को धारण करना है। तो यह सब अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में चाहे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है, सारे शहर का गंदगी हरिद्वार के गंगा में आता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में कीचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बनोगे। खुद पानी गंदा है तो उससे आप पावन कैसे बनोगे। तो माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को कहते हैं, बाबा बच्चों को कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप है, पतित पावन एक ही बाप है। अब ये उस पावन बनाने वाले बाप को याद करो, लौकिक बाप को नहीं, पारलौकिक बाप को याद करना है। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा कोई भी नहीं। इतना सहज बात है, अर्थ भी लेकिन कोई नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, मुख से ज्ञान रतन ही निकलने की प्रैक्टिस रखो। कभी भी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालना है। अपना और घर का भी कल्याण करने के लिए घर में सदैव चित्र सजा देना है। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी समझाना है, बिजी रहना है, बस इसी सेवा में बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रीमत पर चलो। बाप से आशीर्वाद मांगते बाबा ठीक कर दो, बाबा ठीक कर दो, ये आशीर्वाद मांगना हुआ। बाबा की श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना आप सुखी संपन्न
बनते चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि मेरी श्रेष्ठ मत पर चलो, बलिहारी शिव बाबा की, इसीलिए उन्हें ही याद करो। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया, हम इतना धन दे रहे हैं। नहीं, यह अहंकार नहीं दिखाना है। जो दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये दोनों बात याद रखें। किस लिए दे रहे हैं? हम अपना आने वाला समय में सफल करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं। दूसरा, शिव बाबा के भंडारे में जा रहा है, सेवा अर्थ जा रहा है, तो अभिमान नहीं दिखा रहा है कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। वरदान है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। मतलब तुम जैसे हो वैसे दूसरों को बनाने वाले बन जाओ, इतना बाप समान स्थिति बन जाए। तो अपनेपन को मिटाना है और बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना है। जहाँ अपनी देह में और अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज आ जाएगी। जहाँ भी मेरापन आएगा ना, वहाँ पर आप समान नहीं बन पाएंगे। बाप समान बनने में परसेंटेज आ जाएगा। किसी में भी लगाव झुकाव नहीं रहे, किसी में भी नहीं। तो परसेंटेज माना डिफेक्ट हो जाना है ना, उसमें दाग लग जाना। तो ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता है। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी तुम आप समान, बाप समान बना सकते हो। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देता है कि तुम ही विष्णु चतुर्भुज हो, तुम ही देवी देवता हो। स्लोगन, 1-2 के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा जब हम एक दूसरे को रिकॉर्ड देंगे। ठीक है, कोई थोड़ा गलत भी बोल रहा है तो उस समय बोले चलो ठीक है, और फिर युक्ति से फिर समझानी जरूर दे दे। तो बाबा कहता है उसको रिकॉर्ड दो पहले, तो आपका रिकॉर्ड उसके नज़रों में अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होने चाहिए। अगर मनसा सेवा आप करना चाहते हैं तो मन बुद्धि क्या हो, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभाव का मंत्र हो, का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन मनाभाव का मतलब कि एक शिव बाबा की याद में मन लगा रहे, तो इस सहज रूप से हो। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं, वो दूसरों को भी शक्ति भर सकते हैं। इसीलिए अगर मनसा सकाश भी देना है तो पहले खुद को अच्छा बनाना होगा। ओम शांति।